तो इसका सही आंसर होगा एंथर। एंथर जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट है, लेकिन हम सिर्फ जवाब को नहीं आगे भी पढ़ेंगे। ये जो पिस्टिल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों IBA स्क्रीनिंग टेस्ट और SPSC एंड PTS NTS के लिए स्पेशली साइंस जो लाया हूँ आपके लिए गिफ्ट। लेसन नंबर 3 है साइंस का। अब क्वेश्चन है, इसका एक्सरसाइज है, इन सर्किल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, के सही जवाब का इंतखाब करें। जो सही जवाब है उसको सर्किल करें आप। पहला है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर नंबर्स इज नोन एज। वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार अपनी जिनस बढ़ाते हैं। अब जिस प्रोसेस से अपनी जिनस बढ़ाई जाए उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अब ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए है डाइजेशन। डाइजेशन तो हज़म करने का अमल है, ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। उसके बाद बी में है रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। ना हज़म करने से ना सांस लेने से अपनी जनरेशन को, नस्ल को बढ़ाया जाता है। तो जो बढ़ाया जाता है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। यानी वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है जिसकी वजह से अपनी नस्ल को बढ़ाया जाता है, जिससे अपनी नस्ल को बढ़ाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 2 द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन, अब हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नस्ल बढ़ाता है। तो अब ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन का टाइप यानी किस्म कौन सा है, इन विच, जिसके अंदर 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। यानी जिसके अंदर 2 पेरेंट मुख्तलिफ सेक्स के इन्वॉल्व हों। ऑप्शन ए में है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। उसके बाद बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों डिफरेंट सेक्सेस के, यानी एक मेल दूसरा फीमेल। तो इसका सही ऑप्शन बी है। सी की तरफ चलते हैं। सी कह रहा है बोथ। तो बोथ नहीं, असेक्सुअल मतलब जिसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। उसके बाद नंबर 3 है कि जायगोट। जायगोट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट। जायगोट किसके फ्यूजन होने से बनती है, किसके मिलने से बनती है? तो ऑप्शन ए है एम्ब्रियो। तो दोस्तों ये जो एम्ब्रियो है ये फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ फीमेल से तो जायगोट नहीं बन सकता। आगे चलते हैं बी में, गेमेट्स। गेमेट्स मतलब जो स्पर्म्स होते हैं और एग्स, उन दोनों को गेमेट्स कहते हैं। तो जब स्पर्म्स और एग्स मिल जाते हैं तो उसको जायगोट कहते हैं। यानी एग्स और स्पर्म्स मिलकर जायगोट बनाते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में जाते हैं ऑल द बॉडी सेल्स, यानी बॉडी के सब सेल नहीं। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी गेमेट्स। उसके बाद नंबर 4 है पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन डैश। यानी जो पोलन ग्रेन है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकें। तो वो लोकेटेड है यानी प्रेजेंट है, मौजूद है। तो दोस्तों पहले के पोलन ग्रेन है क्या? तो दोस्तों पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फ्लावर के मेल पार्ट एंथर के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे फ्लावर्स की पोलिनेशन होती है। यानी जिससे ऐसा प्रोसेस जिससे फ्लावर्स की जिनस बढ़ती है। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ मौजूद होते हैं? एंथर में। एंथर क्या है? एंथर है फ्लावर का मेल पार्ट। तो इसका सही जवाब भी एंथर है। उसके बाद बी पे आते हैं पिस्टिल। पिस्टिल भी फ्लावर का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी में आते हैं पीटल। पीटल भी एक हिस्सा है फ्लावर का। तो जो मेल पार्ट है एंथर, उसके अंदर होती है, क्या होती है दोस्तों? पोलन ग्रेन्स। याद रखें जैसे मेल पार्ट है
फ्लावर का एंथर तो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कंपोजिंग में थोड़ी मिस्टेक थी, बुक के अंदर थोड़ी मिस्टेक, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर की बाहर वाली साइड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लास्ट वाला हिस्सा जो प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्लावर की हिफाजत कर रहा है, आर यूजुअली डैश, उसको डैश कहा जाता है तो उसको सेपल कहा जाता है। नंबर सेकंड पे आते हैं, द डैश प्रोड्यूसेस स्पम्स इन फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर जो स्पम है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, तो वो होती हैं पोलिन ग्रेन्स से। यहाँ पर पोलिन ग्रेन्स आएगा। नंबर 3 है द विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन होती है वो होती है या तो हवा के ज़रिए, जब हवा चलती है तो फ्लावर आपस में टकराते हैं, यानी मेल पार्ट फीमेल पार्ट आपस में टकराएंगे तो उससे भी पोलिनेशन होती है, वो जिनिस को बढ़ाते हैं। या फिर उसके बाद पानी है, जब हम उनको पानी देते हैं वो पानी के कतरे जो हम मतलब गिरते हैं मेल का फीमेल पर, या कोई मतलब ऐसा कतरा आपस दोनों पर गिर जाए तो वो उससे भी हो जाती है, या जैसे बारिश होती है। उसके बाद इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, जीत छोटे से, यानी एक फ्लावर पर बैठ गए मिसाल मेल पर, फिर वही इंसेक्ट आके फीमेल फ्लावर पर बैठ गए तो इनसे उसकी जो है पोलिनेशन हो जाएगी, उनका मिलाप हो जाएगा। या एनिमल्स, जैसे हम मिसाल किसी फूल को हाथ लगाते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को चेक करते हैं, तो इससे भी उनकी पोलिनेशन होती है। यानी जैसे विंड है, हवा, पानी है, कीड़े मकोड़े हैं, जीत हैं और जानवर हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट हैं, इसकी मदद से क्रॉस पोलिनेशन होती है। नंबर 4 है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इज़ कॉल्ड डैश, उसको डैश कहा जाता है। तो जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो है गायनोशियम। और याद रखें जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंड्रोशियम। आखिरी है दोस्तों, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व होती है डैश एंड एग से। अब एक एग सेल्स हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे स्पर्म ही होंगे। तो एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, पहली बात तो एग्स और स्पर्म इन दोनों को कहते हैं गैमेट्स। फिर ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं यानी गैमेट्स जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर उसको कहते हैं जायगोट। फिर जायगोट बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत करते हैं आप सब दोस्तों के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, स्पेशली फॉर SP SC एंड IBA स्क्रीनिंग टेस्ट और सिंध पुलिस टेस्टिंग के लिए, सिंध पुलिस रिटन टेस्ट के लिए, तो उन सब के अंदर शेयर करें। अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को दें इजाज़त।